बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है अरेंजमेंट ऑफ द मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन, कि स्केलेटन की मूवमेंट के लिए मसल किस तरीके से अरेंज होते हैं। जी, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स जी फॉर द मूवमेंट ऑफ जी स्केलेटन। जी अच्छा, देखना ये है कि ये हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जी ये जो स्केलेटल मसल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जी, स्केलेटल मसल हैज़ 3 पार्ट: origin, insertion एंड belly। जी, अगर ये एक मसल है तो आप देख सकते हैं कि इसका एक एंड ऑरिजिन है और इसका जो दूसरा एंड है वो इंसर्शन है। ऑरिजिन और इंसर्शन में क्या डिफरेंस रहेगा कि जो ऑरिजिन एंड होता है ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, जबकि जो इंसर्शन वाला एंड है ये मूव कराता है। जी, मूव्स द बोन, ये बोन को मूव कराएगा। इसी तरह जो दरमियान वाला पार्ट है जो कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है उसे हम कहते हैं बेली। तो ईच मसल हैज़ 3 पार्ट्स: ऑरिजिन यानी मसल का ऐसा एंड जो फिक्स्ड होगा वो ऑरिजिन है, और अदर एंड ऑफ द मसल विच मूव्स द बोन, जो हड्डी को हरकत करवाएगा, खींचेगा, दैट इज कॉल्ड द इंसर्शन। और जो मिडल पोर्शन है मसल का जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, हाँ, दैट इज कॉल्ड द बेली, उसे हम बेली कहते हैं। अच्छा देखें, बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। जी, ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो टिश्यूज़ को आपस में बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं। जी, कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बाइंड्स करते हैं, जोड़ते हैं। जी, किसको बेटा? टिश्यूज़ को। तो टिश्यूज़ को ये बाइंड करेंगे, जोड़ेंगे, और इससे आमतौर पे जो आर्गन है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, मिले रहते हैं, अलग नहीं होते। इससे जो बॉडी की फॉर्म है, जो शक्ल सूरत है, वो मेंटेन रहती है इन कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी के अंदर, जी ये 2 तरह के हैं। जी, एक को नाम देते हैं लिगामेंट्स और अदर आर कॉल्ड द टेंडन्स। जी, लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करते हैं, यानी लिगामेंट जो हैं ये अटैच्ड करते हैं किसको? 2 बोन्स। तो ये जॉइंट पर मौजूद होंगे और ये हड्डियों को आपस में जोड़े रखते हैं, और ये जी स्लाइटली इलास्टिक होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत इनमें लचक मौजूद होगी, स्लाइटली इलास्टिक होंगे, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ कोलेजन प्रोटीन होती है। अच्छा, तो अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, उन्हें टेंडन्स नाम देते हैं। ये जी इमूवेबल होते हैं, यानी इनके अंदर जी हरकत नहीं होती, यानी मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये इन इलास्टिक है। जी, इनमें लचक नहीं होती, इन इलास्टिक हैं। और ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन्स को अटैच करते हैं मसल के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मसल कंट्रैक्ट होंगे तो वो टेंडन को खींचेंगे, पुल करेंगे, और टेंडन फिर बोन को मूव करवाते हैं। जी, मैंने बात की कि ये कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के हैं, एक लिगामेंट्स हैं, दूसरे टेंडन्स हैं। जो टेंडन्स हैं ये इन इलास्टिक हैं और ये बोन को मसल के साथ अटैच करते हैं। जो लिगामेंट हैं ये स्लाइटली इलास्टिक हैं और ये जी अटैच करते हैं बोन्स को आपस में। जी, मैं बात करने वाला हूँ अरेंजमेंट जी ऑफ द मसल एट
एल्बो जॉइंट या मैं मूवमेंट ऑफ बोन्स की बात करूं कि एल्बो जॉइंट पर हमारी जो बोन्स हैं वो किस तरह मूव करती हैं। जी, मूवमेंट ऑफ द बोन्स। जी, मूवमेंट ऑफ बोन्स में यह है कि हमारे बॉडी के अंदर आप देखते हैं कि ये स्केलेटल मसल मौजूद हैं और ये स्केलेटल मसल जो है मेजॉरिटी में मौजूद होते हैं और जब ये स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो ये जी पुल करते हैं बोन्स को, तो बोन जॉइंट पर जी आर्टिकुलेट करती है, घूमती है, या ये टुवर्ड मूव करेगी या फिर अवे मूव करेगी। तो इस तरीके से हमारे जो स्केलेटन है वो मूव करता है। अब जो एल्बो जॉइंट है यहाँ पे जो मसल्स हैं, एक को नाम देते हैं बाइसेप्स मसल्स और दूसरे जो हैं उन्हें नाम देते हैं हम ट्राइसेप्स मसल्स। अब देखें, ये फर्ज करें कि ये हमारे आर्म की ये बोन थी, ये आर्म की बोन है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मसल है, इसे हम कहते हैं बाइसेप्स और इसी तरह जो नीचे मसल्स है इसे बोलेंगे ट्राइसेप। ये ट्राइसेप्स है। अब ये जो बाइसेप मसल हैं जी, इसमें अमूमन 3 मसल हैं। जी, जो बाइसेप्स हैं इसमें 3 मसल्स हैं। जी, बाइसेप्स ब्रेकाई, जी ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरिडालिस। ब्रेकियोरिडालिस। तो बाइसेप में 3 मसल हैं यहाँ पे, बाइसेप ब्रेकाई और इनके नीचे 2 मसल हैं ब्रेकियोलिस और ब्रेकियोरिडालिस। अब देखें, हमारी बॉडी के अंदर 650 टाइप के जो मसल मौजूद हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो हैं ये एंटागोनिस्टिक हैं, यानी अगर एक मसल कंट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होगा, अगर दूसरे वाला कंट्रैक्ट होता है तो पहले वाला रिलैक्स हो जाता है। ऐसी मूवमेंट को हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसे मसल जो पेयर की शक्ल में है उन्हें एंटागोनिस्टिक मसल्स कहेंगे। तो उनकी एग्जांपल बाइसेप और ट्राइसेप हैं। जो बाइसेप्स हैं, यहाँ मैंने कहा ये आर्म को कंट्रैक्ट करवाते हैं। जी, ये कंट्रक्शन ऑफ द आर्म में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह जो ट्राइसेप मसल्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये स्ट्रेटन करते हैं, ये स्ट्रेटन द आर्म, ये आर्म को स्ट्रेट करते हैं। देखें, अगर आर्म ये स्ट्रेट है इस तरह तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नीचे वाले मसल जो है कंट्रैक्ट हैं, ट्राइसेप कंट्रैक्ट हैं। और अगर ये बेंडिंग ऑफ द आर्म होती है तो आप समझ लें ये बाइसेप जो है ये कंट्रैक्ट होंगे। तो बाइसेप के कंट्रैक्ट होने से जो आर्म है वो बेंड हो जाता है। अब इसमें 3 मसल यहाँ मौजूद हैं, एक बाइसेप ब्रेकाई है, दूसरा ब्रेकियोलिस है और तीसरा ब्रेकियोरिडालिस है। अब जो बाइसेप ब्रेकाई है ये जी 2 हेड्स के जरिए, इसको ऑरिजिन है स्कैपुला से, ये स्कैपुला है, और इसका जो इंसर्शन है, जो आखिरी एंड है, वो अटैच होता है मीडियल पोर्शन, मीडियल पार्ट ऑफ रेडियस। जी, रेडियस के दरमियान वाले पार्ट के साथ अटैच है। जी, मैंने बात की कि बाइसेप ब्रेकाई जो है इसका 2 हेड के ज़रिए ऑरिजिन है, इसी वजह से हम इसे बाइसेप कहते हैं, 2 हेड के ज़रिए ऑरिजिन की वजह से। और ये स्कैपुला से है और इंसर्शन इसका रेडियस के मिडल पार्ट पे है। अब जो ब्रेकियोरिडालिस है वो, ये देखें ब्रेकियोरिडालिस है, नाम से जाहिर है, इसका जो इंसर्शन है
वो रेडियस पर है, और जो ब्रेकियोलिस है इसका जो इंसर्शन है वो अल्ना पे है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये बाइसेप कंट्रैक्ट होंगे इसमें अल्ना को भी खींचा जाएगा जी, और रेडियस को भी खींचा जाएगा। तो 3 मसल की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगाते हैं किसी चीज़ को। अगर हमने खींचना हो तो आर्म को ऐसे बेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ 3 मसल हैं, ये ज़्यादा पावर लगाते हैं। तो जब ये 3 मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो रेडियस अल्ना दोनों को पुल किया जाता है, तो बेंडिंग ऑफ द आर्म है। तो आर्म जो है ये बेंड हो जाता है। ये देखें, ये आर्म जी ये बेंड हो गया है। और इसी तरह जब बाइसेप कंट्रैक्ट होते हैं तो नीचे वाला जो ट्राइसेप मसल है ये रिलैक्स होता है, और जब ट्राइसेप कंट्रैक्ट होगा ये देखें, अब नीचे वाला मसल कंट्रैक्ट हो गया है। जी अब ये जी ट्राइसेप कंट्रैक्ट है यहां, तो अब आर्म जो है हमारा स्ट्रेट हो गया है। तो ट्राइसेप जो है इसका ओरिजिन जी स्कैपुला और ह्यूमेरस के साथ है, और इसका जो इंसर्शन होता है वो अल्ना के साथ है। जी इंसर्शन जो है इसका अल्ना के साथ है। तो इस तरह की मूवमेंट जिसमें बाइसेप कंट्रैक्ट हो और ट्राइसेप रिलैक्स हो, ये एंटागोनिस्टिक है। और जब आर्म की बेंडिंग होगी तो बाइसेप कंट्रैक्ट होते हैं और ट्राइसेप रिलैक्स होते हैं, और जब हम आर्म को स्ट्रेट करते हैं तो ट्राइसेप कंट्रैक्ट होते हैं और बाइसेप जो है ये रिलैक्स होते हैं।